अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तो चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। स्कूल शुरू होते ही जिस तरह से यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसी के चलते इखरा सेमी इंग्लिश स्कूल मासूम कॉलोनी ब्रांच की पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन भी 4 अगस्त 2024 को किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में पेरेंट्स की मौजूदगी थी और यहाँ पर इन्होंने तमाम असातिज़ा की बातों को भी सुना है और बगौर ये बात सुना है। प्रोग्राम के सदर सैयद मुजाहिद अली सर ये थे। मेहमान खुसूसी के तौर पर इशरत मैडम इनकी मौजूदगी थी। इसी के साथ में राहिला मैडम, सलमा मैडम, मुस्कान मैडम, सबा मैडम, जवेरिया मैडम, साहिबा मैडम, निशात मैडम, अरमान सर, रोही मैम, साबिया मैडम, कंसा मैडम, इनकी इस वक्त मौजूदगी थी। पेरेंट्स मीटिंग में इन्होंने ये गाइडलाइन की है कि पेरेंट्स को जरूरी ये है कि स्टूडेंट्स को अपने यूनिफॉर्म में ही आप पूरी तरह से स्कूल में भेजिए और स्कूल में भेजने के बाद में उस तरह से जैसे उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई है और अपने बच्चों को किस तरह से यहाँ पर वेल एजुकेटेड करना है, बच्चों को साफ सफाई किस तरह से रखनी है, अपने जिस्म को किस तरह से साफ रखना है, बाल किस स्टाइल में रखना है, नाखून कैसे काटना है, तरबियत पूरी तरह से इकरा स्कूल में दी जाती है। और यहाँ पर इकरा सेमी इंग्लिश स्कूल मासूम कॉलोनी की ब्रांच में ये सिलसिला शुरू किया गया है और ये सिलसिला स्पेशली इसके लिए शुरू किया गया है कि आने वाली नस्लें हमारी बहुत अच्छी निकले। उसके बाद में 11 अगस्त 2024 को परभनी शहर के मासूम कॉलोनी के अलावा सूबेदार नगर के ब्रांच में भी इकरा स्कूल सूबेदार नगर की ब्रांच यहाँ पर भी पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी और पेरेंट्स मीटिंग में यहाँ पर जिस तरह से डिस्कशन किया गया है, जो मालूमात दी गई है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मालूमात दी गई है। इस वक्त इकरा स्कूल के सर्वे सर्वा सैयद मुजाहिद अली सर इन्होंने भी मार्गदर्शन किया और इनके अलावा पेरेंट्स ने भी मार्गदर्शन किया। और पेरेंट्स ने जो मार्गदर्शन किया, पेरेंट्स ने तो ये बात कही है कि हमने हमारे बच्चों को आपके स्कूल में डालने के बाद में हमारा क्या बेनिफिट हुआ है और हमारे बच्चे किस तरह से यहाँ पर केयर करते हैं, अपने आप की साफ सफाई कैसे करते हैं, अपने आप को खुशो खुर्रम कैसे रखते हैं, अपने आप को वेल क्वालिफाइड बनाने की कोशिश बच्चे किस तरह से करते हैं, ये भी बात यहाँ पर पेरेंट्स की जानिब से रखी गई थी। और यहाँ जिस तरह से इकरा स्कूल के मीटिंग हॉल में ये मीटिंग ली गई है, इसमें बड़ी तादाद में कसीर तादाद में पेरेंट्स मौजूद थे और पेरेंट्स में स्पेशली यहाँ पर खवातीन की तादाद कसीर तादाद खवातीन की यहाँ पर थी। और यहाँ इकरा स्कूल के सर्वे सर्वा मुजाहिद सर इन्होंने जो मार्गदर्शन किया, इन्होंने जो मालूमात, यही नहीं इनके अलावा दीगर भी मालूमात जो दी गई है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। दोपहर में 3 बजे पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी और इस पेरेंट्स मीटिंग में उन तमाम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को नवाजा भी गया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। और आने वाले 15 अगस्त 2024 में जिस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की गई है और उसी के चलते यहाँ पर पिछले दिनों जो विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम पास कर चुके हैं, उन तमाम विद्यार्थियों का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है और उसके पेरेंट्स ने भी यहाँ पर जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस वक्त संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सैयद मुजाहिद सर प्रेसिडेंट, उसी के साथ में इशरत परवीन मैडम जो चीफ गेस्ट थी, साथ ही मोहम्मद रईस सर HM, साथ ही सैयद हाजरा बेगम असिस्टेंट टीचर, राहिला फिरदौस मैडम, साथ ही शगुफ्ता अंजुम मैडम, सोफिया बेगम मैडम, तहरीन कौसर मैडम, इनामदार परवीन मैडम, सैयद रेहान और साथ ही सैयद सना, इन तमाम टीचरों की इस वक्त मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के इकरा स्कूल यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग में किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम लोगों ने दी है और यहाँ पर जिस तरह से मार्गदर्शन किया गया है, हकीकत में अपने बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए किस तरह से पेरेंट्स ने भी काम करना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। और पेरेंट्स ने किस तरह की प्रतिक्रिया, स्कूल के उन तमाम नौनिहालों को नवाजा गया है जो बच्चे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन हासिल करते हैं, उन तमाम ही विद्यार्थियों ने किसी न किसी चीज में हिस्सा लिया है। यहाँ पर जैसे तकरीर में किसी ने हिस्सा लिया है, तो किसी ने एग्जाम में हिस्सा लिया है, तो किसी ने ड्राइंग के एग्जाम में हिस्सा लिया है, तो किसी ने किसी और काम में हिस्सा लिया है। इन तमाम ही विद्यार्थियों को यहाँ पर नवाजा गया है। इकरा स्कूल में हमेशा ही बच्चों की, नौनिहाल बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। मुजाहिद सर इनकी जानिब से हौसला अफजाई करने का मकसद ही इनका यह होता है कि ये बच्चे आगे चलकर बढ़ चढ़कर अच्छे कामों में हिस्सा ले और तमाम ही बच्चे यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में तालीम भी हासिल कर सके और खुश रहते हुए ये बच्चे तालीम हासिल करें। जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम ही बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ में नवाजा जा रहा था इकरा स्कूल के सर्वे सर्वा सैयद मुजाहिद अली सर इनकी जानिब से, और ये तमाम ही वो बच्चे थे जो परभनी शहर के
सूबेदार नगर स्थित इखरा स्कूल में एजुकेशन हासिल करते हैं और उनके पेरेंट्स से मीटिंग में भी उन्हें ये मैसेज दिया गया है कि आपके बच्चे किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, यूनिफॉर्म किस तरह से रेगुलर पहन कर आते हैं। और तमाम ही बच्चों ने अपने अलग अलग क्लास में बैठकर टीचर्स के साथ में रहकर यहाँ पर क्या तालीम हासिल की है और इन्होंने जो तालीम हासिल की है उसी का रिजल्ट आज उन्हें दिया जा रहा है। उसी के चलते उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उन्हें सर्टिफिकेट देकर उन्हें जिस तरह से यहाँ पर नवाजा जा रहा है, ये तमाम काम इखरा स्कूल की जानिब से किए जा रहे हैं। और पेरेंट्स मीटिंग रखने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर सिर्फ असली तालीम ही नहीं बल्कि दीनी तालीम भी किस तरह से हासिल की जाए। असली तालीम तो आप स्कूल में आकर हासिल कर रहे हैं, लेकिन असली तालीम के अलावा दीनी तालीम पर भी आपने जोर देना चाहिए। यही मैसेज यहाँ पर इखरा स्कूल की जानिब से दिया गया है। और जो बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की गई है, उन्हें नवाजा गया है। इखरा स्कूल के सर्वा सैयद मुजाहिद अली सर ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमेशा उन्होंने ये सोचा है कि हमारे स्कूल के बच्चे किस तरह से वेल क्वालिफाइड बने, अच्छा एजुकेशन हासिल करें और तमाम ही पेरेंट्स उनके यहाँ पर केयर करें कि हमारे पास तो स्कूल में तो सिर्फ बच्चा 4 से 5 घंटे रहता है, लेकिन बाकी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। और ख़ास तौर से वालिदा ने हमेशा अपने बच्चे का केयर करना बहुत ज़रूरी है। यही मैसेज इस वक्त दिया गया है। बच्चों के हेयर स्टाइल के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चों के हेयर स्टाइल के बारे में भी यहाँ पर टीचर ने मालूमात दी है कि अपने बच्चों की हेयर स्टाइल किस तरह से रखे। और इखरा स्कूल के जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी है इन तमाम की हेयर स्टाइल पर भी ध्यान दिया जाता है। इनके नाखून काट कितनी देर तक कितने दिन तक नाखून इनके बढ़ते हैं ये भी देखा जाता है। साथ ही उनका यूनिफॉर्म साफ सुथरा है कि नहीं है इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखा जाता है। बच्चों का बात करने का तरीका किस ढंग का है, इनका अंदाज बयां किस तरह का है, ये भी यहाँ पर गाइडलाइन इस बारे में भी की जाती है ताकि यहाँ पर कौम और मिल्लत के नौनिहालों को, आने वाली नस्लों को यहाँ पर सुधारा जा सके और वेल क्वालिफाइड किया जा सके। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से यहाँ पर आज से 1400 साल पहले तमाम ही मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को ये मैसेज दिया था कि आप मेरे बाद कोई और आपको गाइडलाइन करने वाला नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एजुकेशन की अहमियत बताई थी और एजुकेशन की अहमियत को लोग नहीं समझ रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इखरा स्कूल की जानिब से एजुकेशन की वैल्यू क्या है, एजुकेशन की वजह से इंसान एक अच्छा इंसान कैसे बनता है और उसी के साथ में एक अच्छा इंसान बनना ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के साथ में एक अच्छा शहरी बनना, एक अच्छा भारतीय बनना, एक देश का एक अच्छा नागरिक बनना क्यों जरूरी है, ये भी मैसेज इस वक्त दिया गया है। हम आपको पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, हम आपको पूरे बयानात सुना रहे हैं कि किस तरह से गाइडलाइन यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग में दी गई है और किस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर की गई है। पेरेंट्स को भी गाइडलाइन की गई है और विद्यार्थियों को भी मार्गदर्शन किया गया है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डाइस पर तशरीफ फरमा काबिले एहतराम सदर जलसा सैयद मुजाहिद अली सर, मेहमान खुसूसी इशरत मैडम साहिबा और स्कूल के सदर मुदर्रिस, मौलिक व मौलिमात और आज के इस प्रोग्राम की खास रौनकें तमाम माए ख़वातीन और दिलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बार महफिल का हिस्सा बनाया। इसके बाद मैं मैनेजमेंट व स्कूल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे लब कुशाई का मौका दिया। तो मौजूद सामाईन, लास्ट मीटिंग में जो मेरा पॉइंट था, पेरेंट्स मीटिंग में जो मेरा पॉइंट था, बच्चों की तालीम और तरबियत में माँ का किरदार। लास्ट टाइम आपने इसे बहुत ही बगौर सुना, समझा और उसके ऊपर अमल भी किया, बच्चों को देखकर समझ में आया। लेकिन इस मीटिंग में जो है तो आज मेरा इस मीटिंग का मौजू है स्कूल के उसूल व ज़वाबित, जो बहुत ही अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, हम में से ऐसा कौन है जो बच्चों की कामयाबी नहीं चाहता है। जिस तरह से अभी हमारे सदर जलसा ने बहुत ही तफसीलन जो है तो बच्चों की कामयाबी के ऊपर बात है कि किस तरह से कोशिश करना चाहिए, कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो उन्होंने बताया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो कामयाबी है वो कैसे मुमकिन है। ये हमारे जहन में एक सवाल आ जाता है
कामयाबी एक अच्छे स्कूल में मुमकिन है ना। और हम सभी जानते हैं कि वो अच्छा स्कूल कैसा होना चाहिए, और ये अच्छा स्कूल कब मुमकिन हो सकता है। ये अच्छा स्कूल जो है तब मुमकिन है जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन हो, जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का कोऑर्डिनेशन हो। तो ये एक मिसाली और एक अच्छा स्कूल जो है तो कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर साल जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से हर साल जो है साल में मीटिंगें होते रहती है। और इसके अलावा वक्तन जो है पेरेंट्स को बुलाकर जो है तो बताया जाता है बच्चे की किस तरह से पोजीशन है। तो हम बाबा को कह सकते हैं कि हमारा एक स्कूल जो है अच्छा इज़्ज़त-ए-माब हज़रात, तमाम असातिज़ा इकराम और सरपरस्त ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना एजुकेशन सोसाइटी के तहत 3 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और एक कॉलेज चलता है, जिसमें इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर परभनी, इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल तुराबुलक नगर परभनी, इक़रा उर्दू हाई स्कूल सूबेदार नगर परभनी, तूबा जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सूबेदार नगर परभनी। इसी तरीके से इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी व हाई स्कूल दरगाह परभनी का क़याम 2009 में अमल में आया और तूबा जूनियर कॉलेज का क़याम 2015 में अमल में आया। इन तमाम स्कूल्स में सेमी इंग्लिश मीडियम का तदरीस का तरीका अपनाया जाता है। मिल्लत के नौनिहालों को मियारी तालीम से आरास्ता करना इन स्कूल्स का मकसद ऐन है। ये तमाम स्कूल्स हुकूमत महाराष्ट्र से मंजूर शुदा है। हमारे इन स्कूल्स में तालीमी, ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, तहजीबी, सकाफती तरक्की के अलावा बच्चे में अखलाकी उसूल और इक़्तिदाई नशोनुमा भी शामिल है, जिसके नतीजे में वो एक अच्छा शहरी, अच्छा समाजी रुकन और अच्छा मुसलमान बनकर उभरेगा। ये तमाम तर कामयाबी का सहरा सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली सर के साथ जाता है। ये इन्हीं की अनथक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कौम और समाज के लिए फख्र की बात है। तालीम का एक कुआं सैयद मुजाहिद अली सर ने शुरू किया है और इससे इंशाअल्लाह हम तमाम और कई नस्लें फैज़याब होंगी। सामाईन, हमारे स्कूल कॉलेजेस ने कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, असातिज़ा और मिसाइली शहरी इस समाज को दिए हैं। हमारे स्कूल में 2000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों की म्यारी तालीम के लिए और कोर करिकुलम एक्टिविटीज में हमारा स्कूल परभनी शहर में सरे-फहरिस्त है। हमें आप तमाम सरपरस्त का ताउन इसी तरह चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल हो। आज ये मीटिंग शाहिद है इस बात की कि आप लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना कोशा हैं। आप लोगों की शिरकत बात से फख्र है हमारे लिए। इतना कहकर मैं ये देखा जाता हमने स्कॉलरशिप की क्लासेस जो पेरेंट्स पास हुए हैं वो ख्याल करें कि तमाम बच्चे अपने स्कॉलरशिप में अपीयर कराएं। क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस चले उसके लिए हम चाहते बच्चों को शुरू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना। आगे चल के हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन IAS IPS ऑफिसर तो बन सकते हैं। ठीक है, उनका नहीं है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को बन सकते हैं, तहसीलदार को बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर को बन सकते हैं। बड़ी जब हम छलांग लगाएंगे, हम बड़े पहाड़ वहाँ जाने की हम आज़म रखेंगे। हम छोटे छोटे चीजें तो आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं। आप देखिए 7वीं से फिर आपका UPSC मिशन शुरू करने वाला है। आपको मालूम है UPSC मिशन क्या है? ये UPSC एग्जाम इतना हार्ड एग्जाम है जो IAS और IPS जो मुल्क चलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, ये लोग बनते हैं आगे जाके। तो हम यहाँ से तैयारी करें बच्चों की कि IAS IPS की
और कोई बच्चे शादी में उनके पेरेंट्स तो अपने बच्चों को यूपीएससी मिशन में आईपीएल कराए, उसमें आपके सिलेबस की मालूमात नहीं होती, सिर्फ जहेजी आजमाइश सिलेबस है, ये कुछ यही हमने क्लासेस लेने का तय करे। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को इस तरह से 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं से आपकी जब सर्विस एग्जाम शुरू हो जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के है, तलाटी के है, मुख्तलिफ जितने भी गवर्नमेंट में ओहदे रहते हैं वो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाते हैं लोग। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की हमारे में आदत पड़ जाएगी, जब हम आसान से हम उसको देते रहेंगे तो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे निकल जाएंगे। देखिए पुलिस में सिलेक्शन हुआ, आपको मालूम है 100 में से 11 बच्चे मुस्लिम के सिलेक्ट हुए। उन्होंने उसकी मेहनत करे, उन्होंने उस सिलेक्शन में जितनी भी तैयारियां लेते, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता। ये एग्जाम यहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम में आपका जनरल नॉलेज है, ज़हनी आजमाइश है और कुछ आपके सिलेबस का है, हम यहाँ से तैयारी करें। आगे चल के इन मुस्तक़बिल में बच्चे 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करेंगे, तब उनको एग्जाम देने की आदत पड़ जाएगी और किस तरह से गवर्नमेंट की सर्विसेज में जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आपका कोऑपरेशन चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कोऑपरेशन करें, आप उनकी मदद करें। मदद क्या है? आपके बच्चों को वक्त ड्रेस के साथ क्लास में भेजें, वक्त की पाबंदी करें। वक्त ऐसी चीज है कि आपके लिए रुकता नहीं वक्त, आपको वक्त हर चीज करना पड़ता है। आप वक्त की अहमियत तो इस्लाम में है, आपको वक्त हर वक्त नमाज का आपको अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहती रहे दिल वाला है। स्टेज पर मौजूद हमारे सदर जलसा, मौजूद टीचर, हमारे स्कूल की आन बान शान बच्चों, प्यारे बच्चों और तमाम खवातीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस मीटिंग में हमें आज कुछ बोलने की, कुछ हमारे ख्यालात इज़हार करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह से अपने हाजिर मैडम ने अपने तकरीर में कहा है कि हमें अपने बच्चों को कामयाब देखना है, तो हमें अपने कामयाब देखना है तो हमें एक सही स्कूल का इंतखाब करना चाहिए। और अच्छे स्कूल की ये निशानी है कि जहाँ सरपरस्त और वालिदैन पेरेंट्स मीटिंग के जरिए अपने बच्चों के मसले मसाइल को हल करते हैं और मुश्किलात को समझते हैं और दोनों मिलकर हल करते हैं। एक माँ की ख्वाहिश क्या होती है? एक माँ की ख्वाहिश ये होती है कि उसका बच्चा हर मैदान में, चाहे वो तालीम का हो या खेल का हो, आगे बढ़ता देखना पसंद करती है एक माँ की ख्वाहिश। वालिदैन अपने बच्चों को पहले दर्जे पर देखकर फख्र महसूस करते हैं। हम चाहे अपने घरों में कितने ही अखलाकियत का दर्स क्यों ना दे, मगर हमसे ज्यादा हमारे बच्चे अपने टीचर्स की बातों को गौर से सुनते हैं और उसको ज़हन-नशीं करते हैं और उस पर अमल करते हैं। और ये सब हमें इकरा स्कूल के अंदर देखने को मिली है। हम जमात सैयद अनस के वालिदा हैं और हमारे बच्चे के क्लास टीचर पिछले 1 साल से हाजिर मैडम रहे हैं और हमारे बच्चे की तालीमी कैफियत माशाअल्लाह है। ज़हनी कैफियत यानी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हुआ है और इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करता है और हर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसीलिए मैं हाजिरा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे पर तवज्जो देकर इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज वो इंग्लिश में तकरीर करता है। और इस स्कूल के सभी टीचर्स वाकई काबिल तारीफ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन टीचर्स को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उनके जज्बे और फरमान चढ़े। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और स्कूल और पेरेंट्स
का, स्कूल और टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें कुछ बोलने का मौका दिया। जनाब मोहम्मद रईस सर और बाकी टीचर्स और पेरेंट्स, मैं आपके सामने मिशन यूपीएससी और स्कॉलरशिप के ताल्लुक से आपको बात करूंगा। स्कॉलरशिप पढ़ने के साथ साथ स्कॉलरशिप और एमपीएससी ये एक ऐसी चीज़ है जिससे करने से, उसके क्लास करने से, उसमें एडमिशन लेने से हमको जो सिलेबस है, बच्चे का जो सिलेबस है रेगुलर में, जो 5th स्टैंडर्ड में 5वीं में स्कॉलरशिप है और 7th स्टैंडर्ड में 7वीं में जो है तो यूपीएससी की क्लासेस है। ये ऐसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, ऐसे एग्जाम है, ऐसे इसके क्लासेस है। इसके फायदे जो है तो अपना रेगुलर जो सिलेबस है उसमें बच्चे जो है तो पढ़ने के लिए जो है तो तैयार हो। जो हमारी स्टडी है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में जो है तो वो माहिर होते, उनको जो है तो रीडिंग करने की जुस्तजू होती, राइटिंग करने की जुस्तजू होती, ख्वाहिश पैदा हो। ये तो रेगुलर सिलेबस का जो है तो फायदा है। उसके बाद जो है तो आईक्यू लेवल उसकी जो है तो बढ़ जाती है। दिमागी जो कंडीशन है स्टडी की, बच्चा अगर कितना भी कमजोर है तो वो अगर ये क्लास को अगर जाता है और ये क्लास अगर अटेंड करता है, इसमें अगर एडमिशन लेता है तो उसकी जो स्टडी करने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो याद करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट बढ़ जाती है, उसकी जो मेंटेलिटी रहती, हम बोलते हैं कि उसको रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, तो ये चीजों की वजह से, इसके जरिए से उसका जो जहन है वो खुलता है, उसमें तो वो कामयाबी होता, रेगुलर सिलेबस है उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जो है तो तजुर्बात है और बहुत सारे जो है तो एग्जाम्पल्स है कि बच्चे जो है तो जिसको रीडिंग नहीं आती थी, जिसको राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने जो है तो इसमें एडमिशन लिए, क्लासेस अटेंड करे, तो उनको उनके अंदर में वो ख्वाहिश पैदा हुई रीडिंग की, राइटिंग की, याद करने की, स्टडी करने की, एक ख्वाहिश पैदा हो। खुद से वो जो है तो रीडिंग करने को लगता, उसको समझ में आता कि नहीं रीडिंग करने का है, राइटिंग करने का है, सफ़े लिखने का है, पैराग्राफ लिखने का है, परिच्छेद लिखने का है, ये उसके समझ में आया। इसके लिए उसकी अहमियत है। उसके बाद हमारी बच्चियों में हमारा 5वीं क्लास की तालिब है, माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी तालीम मिल रही है, बहुत होशियार है, पढ़ने में सक्सेसफुल है और तालीम वगैरह में बहुत अच्छी है। बच्चा भी क्लास में माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम मिलता है और इस स्कूल से मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला, ज़्यादातर हाजिर मैडम की वजह से किस तरह से बच्चे की देखभाल की जाए, कैसी परवरिश की जाए, कैसा पढ़ाया लिखाया जाए। मैं तो हमेशा से चाहूँगी कि ये स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पे पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, यहाँ के टीचर आला से आला मुकाम पर पहुँचे और बहुत ज़्यादा ये स्कूल तरक्की करे। इतना कहकर मैं अपनी जगह देना चाहती हूँ। हमारा नाम तरन्नुम है, 5वीं क्लास में तंजीला में और 10th क्लास में तैयबा, हमारी 2 बेटियाँ स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल में पढ़ने से वो हर साल नहीं थे, 1st क्लास से नहीं थे, मतलब ये 1 साल ही हुआ उनको स्कूल में आके और उनको इतना शौक पैदा हो गया स्कूल में आने से, पढ़ाई का और कोई भी खेल में हिस्सा लेने का, तफरीह में, हर चीज में वो आगे है। और अभी स्कॉलरशिप में उन्होंने मुझसे जिद करके एडमिशन भी कराए और सब किताबें उन्होंने ला के दिए, मतलब इतना शौक उनके अंदर हुआ है और वो सबकी मेहनत है। वो बच्चे जब कोशिश कर रहे तो हमारा भी मैडम ने सही बोले, बच्चे की पहली तालीम माँ की होगी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जब बच्चे को शौक है तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए और हर पेरेंट्स मीटिंग में आना भी चाहिए, हौसला अफजाई के लिए बच्चों। ठीक है, इतना कहकर मैं
अल्लाह हाफिज़। आज 7th क्लास में माशाल्लाह स्कूल की पढ़ाई काबिले तारीफ है और मेरे बच्चे जो हैं आज पढ़ने का एक कामयाब बनती जा रही है, उनका रिजल्ट जो है माशाल्लाह है और इस तरह से 7th क्लास में अच्छी कदम हुआ। इसकी टीचर सोफिया मैम है, उनका स्पीच जो बर्ताव है बच्चों के साथ माशाल्लाह हमको बहुत ही पसंद आया है। इसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर जो है एक तब्दीली पैदा हो गई है, जिसकी वजह से उनको डर होता है कि होमवर्क पूरा किया जाए, जो पढ़ाई स्कूल में दी गई है पूरी हो जाए, इसकी वो फिक्र करते हैं घर पर आने के बाद भी। और जो है तो मेरी बच्ची 8th में भी जो है सोहा करते हैं, उनकी भी माशाल्लाह पढ़ाई चल रही है और मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे आगे की जो पढ़ाई है और आगे का जो इल्म है कि पूरा जो है आगे की कामयाबी जो है वो इसी स्कूल से पूरी कर सके। इतना कहकर मैं अपनी बातें अभी आप लोगों का फीडबैक सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि जो जिस मकसद के लिए मैंने ये जो पौधा लगाया था वो मकसद हासिल होते जाए। बड़ी खुशी भी होने और कोई कपड़े नहीं बता सकते हमारी कभी भी होगी तो हर समाज से मुंबई रहेगा। ये कोशिश के साथ हमारा दी है कि बेटियों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करें। ये मकसद जो हमारे सामने अपनी टीचर्स के तारीफ के अलावा हमारे पेरेंट्स भी बड़ी खुशी की बात है कि स्टेज भी बहुत बड़ी बात रहती है यहाँ की। हमारे पेरेंट्स भी यहाँ के स्कूल के बारे में तो अल्फाज बोलते हैं और क्वालिटी बोलते हैं तो बड़ी बात है। टीचर में भी हौसला और मैनेजमेंट में भी हौसला होता है। ये सारी चीजें जो आपके फीडबैक देख के बड़ी खुशी भी हुई, ये खुशी के आंसू आए थे तो आपने इतनी अच्छी फीडबैक दी। मैं आप तमाम पेरेंट्स का और फीडबैक देने वाले पेरेंट्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अगस्त 2024 को इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर दरगाह रोड परभनी में एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसका इख्तिताम एक बेहतरीन अंदाज में हुआ है। इस मीटिंग के अंदर बच्चों की हौसला अफजाई की गई, पेरेंट्स की हौसला अफजाई की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद अली सर जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम उस पर मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस मकसद को पा लेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, परभनी के जो बड़े टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें हमारे इक़रा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह आता है परभनी शहर, और हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स है। अब यहाँ पर मैं परभनी के अवाम को एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को बदले। जैसे कि बड़े स्कूल्स में जैसी तालीम दी जाती है उसी तरह की तालीम हमारे इक़रा स्कूल में भी दी जाती है, बस कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं बिल्डिंग के बारे में वगैरह। और स्कॉलरशिप की क्लासेस जैसा दूसरे स्कूल में लिए जाते हैं बड़े स्कूल्स में, हमारे पास भी बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। मिशन यूपीएससी में भी बच्चों को है तो क्लासेस ली जाएंगी संडे टू संडे। हमने यहाँ पर सेंटर बनाया है इक़रा स्कूल का, यहाँ पर हम मिशन यूपीएससी के क्लासेस लेंगे। स्कॉलरशिप के भी क्लासेस इंशाल्लाह चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। और इंशाल्लाह आने वाले साल में हम एक अरबिक का एक सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं प्राइमरी लेवल से, और आने वाले दिनों में हम अगले साल से इंशाल्लाह नीट के जो क्लासेस होते हैं 5th क्लास के, जैसा बोलेंगे नीट का जो फाउंडेशन क्लास होती है, इंशाल्लाह हम वो भी यहाँ पर सैयद मुजाहिद अली सर से बात हो चुकी है, हमारा पूरा प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह हम इसकी अमल दरामद अगले साल से करेंगे और बच्चों को तैयार करेंगे एग्जाम्स के लिए, आने वाले स्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इंशाल्लाह कहीं भी ऐसे स्पर्धा एग्जाम्स होंगे करेंगे, हमारा स्कूल आपको सर-ए-फ़हरिस्त मिलेगा। इतना कहकर जज़ाक। इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर की जानिब से आज एक पेरेंट्स मीटिंग हुई और पेरेंट्स मीटिंग बड़ी कामयाब रही। कसीर तादाद में पेरेंट्स आए और बहुत अच्छे पेरेंट्स ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, टीचर्स ने भी किया, और बच्चों के क्वालिटी बच्चों की तरक्की के लिए सभी पेरेंट्स गौर कर रहे थे
कि हमारी बच्चों की तरक्की करने के लिए हमको क्या क्या करना है, और बड़े स्कूल के टीचर्स की, पेरेंट्स की ये तारीफ़ करे उन्होंने, ख़ास तौर पे स्कूल के टीचर्स की, जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाए, बच्चों को लिखाए, बच्चों की तरबियत दिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छा चढ़े। ये सारे मामलात यहाँ हुए। मैं यही अल्लाह से दुआ करता कि ये जो पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, इसके ज़रिए से पेरेंट्स में भी अवेयर आए, पेरेंट्स भी समझे कि हमारे बच्चों के तालीम में तरक्की के लिए हमको क्या करना है, और सब पेरेंट्स इसके लिए तैयार है, सब उसके लिए कोशिश कर रहे। तो मैं इतना कहकर अपनी बात को करता हूँ। इक़रा स्कूल में हमारे पास तमाम असातिज़ा और तमाम पेरेंट्स की आज नशिस्त थी, जिसको देखकर हमें भी खुशी हुई। आज हमें लगा कि हमारी जो मेहनतें हैं और सर का जो भी उनका क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो मकसद है, इंशाअल्लाह वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह हम इस परभनी शहर में तमाम स्कूल में हमारा भी नाम सरे फहरिस्त तालीमी मैदान में सबसे आगे रखेंगे। और बच्चों को KG से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12वीं जमात तक तमाम क्लासेस सेमी इंग्लिश के साथ मौजूद है, जिसमें तलबा और तालिबात को बेहतरीन अंदाज में तालीम हासिल करने का मौका दिया जाएगा। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।